नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। दोस्तों, जिस तरह से आप सभी लोग पढ़ रहे हैं और जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से मेहनत करते रहिए। निश्चित तौर पर आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। 500 क्वेश्चन हम करने वाले हैं पर्यावरण के, यानी कि एमसीक्यू के। ए मान के चलिए, अगर आप एक क्लास को भी देख लेते हैं तो आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि वाकई में जो क्वेश्चन लाए गए हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लाए गए हैं, और जैसे हमारी तैयारी है वैसे ही क्वेश्चन भी लाए गए हैं, और जैसे हमारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं वही उसी तरह के प्रश्न रखे गए हैं। आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। प्रश्न थोड़ा सा आपको देखने में बड़ा लगेगा, लेकिन उत्तर बड़ा ही छोटा होगा। देखिए, प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, यहां पर छात्र कहता है कि मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां बारिश बहुत कम होती है, यानी कि वहां पर वर्षा बहुत कम होती है और गर्मी बहुत पड़ती है। ठीक है, और हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से ही पोत कर सुंदर किया जाता है, और घरों की जो छतें होती हैं कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से आया हो सकता है? पहला ऑप्शन कहता है कि यहाँ पर लद्दाख, दूसरा ऑप्शन कहता है यहाँ पर असम, तीसरा ऑप्शन कहता है यहाँ पर राजस्थान, चौथा ऑप्शन कहता है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा कि क्या हो जाएगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सभी छात्र इसका जवाब देने में सक्षम हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसी विशेषताएं अगर कहीं देखने को मिलेंगी तो वो होगा राजस्थान होगा। वो अगर कहीं पर देखने को मिलेंगी इस तरह की विशेषताएं तो वो होगा राजस्थान दोस्तों। और राजस्थान में अगर देखा जाए तो गुलाबी सिटी किसे कहा जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और राजस्थान किस लिए और फेमस है, इसलिए आप एक क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। रोनाल्ड रॉस को 1902 में क्या हुआ? चिकित्सा क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। और किस शोध करने मतलब क्या शोध करने के लिए उन्हें मिला था? डेंगू मच्छर से फैलता है, मलेरिया मच्छर से फैलता है, चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है, प्लेग पिस्सियों से फैलता है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी कर रहा है। एक प्रश्न बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। हमने इस प्रश्न को पहले ही रिलीज कर दिया था, बहुत समय पहले हमने रिलीज किया था और ये ट्रेंड में है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए, जल्दी से इसका जवाब दीजिए दोस्तों। तो इसका जो जवाब हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। रोनाल्ड रॉस को 1902 में क्या हुआ था? चिकित्सा के क्षेत्र में मलेरिया मच्छर से फैलता है, इस शोध के लिए उन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। और कब मिला था? 1902 में दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। जवाब दीजिएगा। खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है। यहाँ पर खेजड़ी वृक्ष के बारे में कहा गया और आपको विचार करना है। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। चौथा ऑप्शन कहता है इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयाँ बनाने में किया जाता है और इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है। चौथा ऑप्शन कहता है यानी कि चौथा ऑप्शन कहता है कि इस वृक्ष में पांचवें ऑप्शन कहता है कि इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां पाई जाती हैं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। जवाब दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से फटाफट आंसर करते चलिए। इसका जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ खेजड़ी वृक्ष की बात की जा रही है, ना कि एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया ओक वाली बात की जा रही है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो तीसरा ऑप्शन गलत हो जाता है। कौन सा ऑप्शन गलत हो जाता है? यहाँ पर सी अगर आप देखते हैं तो गलत हो जाता है। और जहाँ जहाँ हमें सी मिलता हम कट कर देते। ये देखिए या ये देखिए, ये देखिए, जहाँ जहाँ हमें सी मिलता हमने कट कर दिया और सीधा हमने क्या कर लिया कि ए ऑप्शन को पकड़ लिया। ऑप्शन नंबर पहला हमारे लिए सही हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जहाँ जहाँ सी मिला हुआ उसको हमने पकड़ लिया और ऐसे प्रश्नों को हमने सॉल्व कर दिया। जवाब दीजिए। हो गया, मैंने बता दिया। तो देखिए कैसे प्रश्नों को कैसे चार विकल्पों में से एक विकल्प को हटाना होता है दोस्तों। देखिए कितना अच्छे तरीके से हमने आपको बता दिया, कितना अच्छे तरीके से हमने आपको बता दिया दोस्तों। अगर इस तरह से आप चलते हैं तो ऐसे में भी आपके प्रश्न सही हो सकते हैं। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। जवाब दीजिएगा। देखिए प्रश्न ये है,
थोड़ा से समझने का प्रयास किया करें। आप लोग क्या करती हैं, जल्दबाजी कर देती हैं। थोड़ा से सोचा करें हमारे साथ, और जब मैं आपको बताता हूं तो आपका ध्यान यहीं पर होना चाहिए, क्वेश्चन पर। अगर क्वेश्चन पर आपका ध्यान होगा तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका गलत होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि आपने तैयारी इतना किया हुआ है। गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा है। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों, जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। यह भारत का कौन सा गांव है? यह भारत का कौन सा गांव है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। ठीक है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पर बात की जा रही है, और अभी हमने खेजड़ी वृक्ष के बारे में ही बताया था। तो अब अगर आप देखें तो ऐसे में आपका आंसर सही हो जाता है, यानी क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही हो जाएगा। देखिए बिल्कुल यहाँ पर अगर देखा जाए तो राजस्थान की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा दोस्तों सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। वैश्विक महामारी के समय डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा है, क्योंकि यह दृष्टिवर्णक के निर्माण के लिए आवश्यक है। यह दांतों और अस्थियों को स्वस्थ रखता है, इससे भूख बढ़ती है, संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत बढ़ती है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। देखिए जब वैश्विक महामारी आती है, जब क्या होता है, कई बार जैसे अभी कोरोना के समय आपने देखा था, कई बार क्या होता है प्लेग नामक जैसे महामारी आ जाती है, हैजा जैसे बीमारी महामारी आ जाती हैं। ठीक है, तो डॉक्टर ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने के लिए क्यों ऐसा कहा है? ठीक है, तो इससे अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर दृष्टिवर्णक बढ़ाने की बात नहीं की जा रही, यहाँ दांतों और एक तरीके से अस्थियों को बढ़ाने की बात नहीं की जा रही, और ना ही भूख की बात की जा रही है। यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाता है डी सही हो जाता है, यानी कि यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो यहाँ पर डी सही हो जाता है। अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों इस प्रश्न का, जंगलों के ज़्यादा कटने से निम्न में से क्या स्थितियाँ संभावित हैं? अगर जंगल को ज़्यादा काटा जाता है तो क्या चीज़ें, क्या स्थितियाँ संभावित हो सकती हैं? आसपास की जगह ज़्यादा ठंड होगी, वर्षा जल का रिसाव कम होगा, बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा, भौम जल का स्तर बढ़ जाएगा, और क्या सही होना चाहिए? जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्या सही होगा दोस्तों? जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा। देखिए अगर आप देखते हैं यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो एक तो पहली बात हम कर लेते हैं, अगर जंगल ज़्यादा कट जाएंगे तो फिर आसपास की जगह ज़्यादा ठंड हो जाएंगी। क्या ऐसी बातें हो जाएंगी? नहीं भाई, अगर ऐसी बात है तो फिर रेगिस्तान में अगर देखा जाए तो रेगिस्तान में तो आसपास पेड़ नहीं है, तो फिर वहाँ पर ठंड कहाँ होती है? वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, रातों में ठंड होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो पहला यहाँ पर क्या हो जाता है, पहला यहाँ पर देखा जाए तो कट हो गया है, यानी कि ए, देखिए ए वाला जहाँ जहाँ मिला उसको हम कट कर देते हैं। अब हमें बात करना होगा सी और बी, और सी के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। बहता जल मृदा को बहा ले जाएगा, डी को देख लेते हैं एक बार। देखिए भौम जल स्तर का बढ़ जाएगा। एक बार आप सोचिए, जब वहाँ पर जंगल ही नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी उतना ज़्यादा। आप देखते हैं रेगिस्तान वाला क्षेत्र, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। डी वाला जो ऑप्शन है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो गलत है दोस्तों, ए ऑप्शन गलत है, और डी वाला अगर देखा जाए तो वो गलत है। जब यहाँ पर डी भी गलत हो गया तो हमने क्या कर दिया, डी को भी कट कर दिया। अब हमारे पास बचा बी और सी, यानी कि वर्षा जल का रिसाव कम होगा, और एक तरीके से अगर देखा जाए तो बहता जल मृदा को बहा ले जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कभी बारिश होती भी है, देखिए कभी अगर बारिश हो भी गई तो ये मान के चलिए कि फिर वहाँ की जो मिट्टी होगी पूरा बहा ले जाएंगी, क्योंकि क्या होगा कि मिट्टी को पकड़ने के लिए मिट्टी को जो रोकती हैं चीज़ें, अगर देखा जाए तो पेड़ पौधे रोकते हैं, घास वगैरह मिट्टी को रोकती हैं। ठीक है, नहीं तो फिर मिट्टी आपको नहीं मिलेंगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा दोस्तों। प्रश्न ए है कि मिर्ची हमारे देश के प्रत्येक भाग में उपयोग में होने वाले एक महत्वपूर्ण मसाला है, जो कि हम पहले ही जानते हैं। इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे? चीन से लाए थे, दक्षिण अफ्रीका से लाए थे, दक्षिण अमेरिका से लाए थे, और अफगानिस्तान से लाए थे। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा दोस्तों, जल्दी से इसका जवाब दीजिए कि इसका जवाब क्या हो जाएगा।
बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं, दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं, साउथ अमेरिका की बात करते हैं, तो यहीं से हमारे देश में लाया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ए है कि भावी समाजीकरण, भावी पीढ़ी के समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है प्राथमिक समाजीकरण का, द्वितीयक समाजीकरण का, प्राथमिक और द्वितीयक समाजीकरण का और तृतीयक समाजीकरण का। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों। देखिए, भावी पीढ़ी के समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है दोस्तों, वो होती है प्राथमिक समाजीकरण का। ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, जवाब दीजिएगा। देखिए, अंतरिक्ष यान में यात्रा करते समय या करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में निम्न में से क्या सही है। अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों को निम्न के बारे में क्या सही है। पानी के नल से वे सीधे पानी पीते हैं, वाह अद्भुत चीज़ें हैं। हाँ, डाइनिंग टेबल पर बैठकर वे खाना खाते हैं। आप सोचिए कि कहाँ गए हैं, अंतरिक्ष गए हैं या किसी रेस्टोरेंट में गए हैं। एक जगह पर टिक कर रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं। खड़े रहकर तैरते हुए वे सो जाते हैं। जवाब जल्दी से दीजिएगा दोस्तों। देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहला और दूसरा तो बिल्कुल गलत हो गया, तीसरा थोड़ा सा सही हो रहा था, लेकिन चौथा यहाँ पर थोड़ा सही हो रहा था, लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो चौथा है सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। एक जगह पर टिक कर रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाता है, सी हो जाता है। आप देखिए कि कितने अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, आप देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। अगर आप क्या करते हैं इस तरह, अगर आप क्या करते हैं ऐसे सभी प्रश्नों को 500 एक बार सॉल्व करके चले जाते हैं तो आपके प्रश्न गलत होंगे ही नहीं। वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित क्या कहलाता है। वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, ठीक है। बी ऑप्शन कहता है वर्षा के पानी को पंप करना। तीसरा ऑप्शन कहता है कि वर्षा का उत्खनन करना। चौथा ऑप्शन कहता है वर्षा के पानी का संचयन करना। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना क्या कहलाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी सही हो जाएगा, वर्षा के पानी का संचयन, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब देते चलिए और एंजॉय करते चलिए। अपने पास कुछ खाने पीने के लिए रख लीजिए, आराम से खाते पीते रहिए और जवाब देते चलिए। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया कौन करने में सर्वोत्तम समय कौन सा है। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया सर्वोत्तम कौन सी है, मतलब सबसे अच्छी कौन सी है। कब, अक्टूबर से दिसंबर की बात करते हैं, और अप्रैल से सितंबर, और मार्च से जून, जनवरी से मार्च की बात करते हैं, तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा। ऐसे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाता है दोस्तों पहला सही हो जाता है, अक्टूबर से दिसंबर। अगर नवंबर से फरवरी भी लिख कर आ जाता है तब भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर कोई छात्र मैप को अच्छे से पढ़ा है तो वो कर लेगा, नहीं तो हमारी एक क्लास है उसको अगर वो देख लेता है तो उससे भी उसका काम हो जाएगा। अजय भोपाल में है और उसे गंगटोक और पांडिचेरी सम्मेलन में उपस्थित होना है। वह जहाँ पर अजय है वहाँ से गंगटोक और पुडुचेरी की क्या स्थिति होगी। यहाँ पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि अजय अब जहाँ पर है वो गंगटोक की बात करते हैं और पुडुचेरी की बात करते हैं। अब गंगटोक किसी के दिमाग में नहीं आ रहा होगा, सिक्किम की बात करते हैं भैया। सिक्किम जो है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ एक मैप के माध्यम से। देखिए अजय है भोपाल में, ठीक है, ये रहा भोपाल। अजय को जाना है पहले सिक्किम, अजय चला गया, सिक्किम चला गया। अब उसे जाना है पुडुचेरी की बात कर लेते हैं, और पुडुचेरी कहाँ पर है मेरे प्रिय साथियों, या पांडिचेरी की बात करते हैं तो पुडुचेरी यहाँ पर है। अब आप देखिए यहाँ पर अब पूछा जा रहा है कि अजय कहाँ से कहाँ की स्थिति में है, मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ और यहाँ की स्थिति में पूछा जा रहा है। तो अगर आप देखते हैं यहाँ अगर अजय यहाँ पर है,
या यहाँ पर है तब भी इसका आराम से काम हो जाएगा। इधर इसे क्या कहा जाएगा, उत्तर पूर्व कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, उत्तर पूर्व कहा जाएगा। और इसे क्या कहा जाएगा, दक्षिण पूर्व कहा जाएगा। तो इसे क्या कहा जाएगा, उत्तर पूर्व कहा जाएगा, और इसे क्या कहा जाएगा, दक्षिण पूर्व कहा जाएगा। अब देख लेते हैं कि उत्तर पूर्व कहाँ है, दक्षिण पूर्व कहाँ है। तो आप देखिए यहाँ पर उत्तर पूर्व है और ये देखिए दक्षिण पूर्व है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जहाँ पर अजय है, देखिए क्वेश्चन ये था, एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। अजय भोपाल में है, पहले तो भोपाल में था, ये देखिए पहले वो भोपाल में था। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, फिर कहा जा रहा है कि गंगटोक और पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना चाहता है। अब आप देखिए यहाँ पर ये रहा गंगटोक, और गंगटोक से उसे कह सकते हैं या पुडुचेरी आना है। ठीक है, तो अब अगर आप देखते हैं तो पुडुचेरी की बात करते हैं, पांडिचेरी जहाँ पर अजय है वहाँ से गंगटोक और पुडुचेरी की स्थिति क्या है। कहने का मतलब ये है कि अजय की स्थिति बताना है, जहाँ पर भी अजय, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, तो दोनों की स्थिति यहाँ पर क्या है, उत्तर पूर्व ये है, और इसे अगर देखा जाए तो दक्षिण पूर्व हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाता है, सी सही हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, यहाँ पर मैंने आपको दिखा भी दिया है। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। चिराओ नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्मों में से एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। जैसे ही ढोल बजता है बांस को जमीन पर पीटता है। नर्तक बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं और कूदते हैं और ताल पर नाचते हैं। और निम्नलिखित पर चिराओ नृत्य किया जाता है कहाँ पर। ठीक है, मणिपुर में है, मिजोरम, असम और उड़ीसा। अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा दोस्तों कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। इसका जो जवाब हो जाएगा अगर देखा जाए तो चिराओ नृत्य की बात की जा रही है, सिंपल सी बात इतनी है, मिजोरम। अच्छा मिजोरम कहाँ पर है, वैसे तो अब मैप है तो दिखा भी देता हूँ। ये देखिए ये है मिजोरम, यहीं पर है हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और मेघालय और असम। ठीक है, ये है 7 सिस्टर राज्य, इनको याद कर लीजिए, आपको 1 नंबर जरूर देकर जाएंगे। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। प्रश्न थोड़ा से आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन उतना कठिन नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है, जवाब दीजिएगा। प्रश्न ये है कि कक्षा 4 है, मतलब कक्षा 4 के 5वां अध्याय अनीता और मधुमक्खियाँ में अनीता कुशवाहा नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी है। यहाँ पर क्या है, अनीता कुशवाहा की एक सच्ची कहानी है लड़की की, और जिसमें उसका वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है। तो उसके बारे में एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है या बताया गया है। इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है, यहाँ पर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। दर्शाना है कि लड़कियां कैसे खुश होती हैं और उनको प्रोत्साहित करने पर अत्यधिक बल देना। दूसरा ऑप्शन कहता है कि यह दर्शाना है कि नारी, यह दर्शाया जा रहा है कि नारी शक्ति या बालिका शक्ति किस प्रकार प्रगतिशील और समानता और सशक्तिकरण को प्रदर्शित करता है। फिर अगर देखा जाए तो दर्शाया जा रहा है यहाँ पर कि किस प्रकार की लड़कियां अनभिज्ञ होती हैं और उनमें उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि किस प्रकार की लड़कियां परिवार और समाज पर बोझ बनती हैं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा दोस्तों कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। देखिए अगर आप बात करते हैं चौथे ऑप्शन के तो बिल्कुल गलत काट दीजिए। लड़कियां अनभिज्ञ होती हैं, एक किसने कहा है, रूढ़िबद्धता की बात की जा रही है। दर्शाया जा रहा है कि लड़कियां कैसे खुश होती हैं, उनको प्रोत्साहित करने पर ज़्यादा बल देना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, सारी लड़कियां जैसे नहीं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाता है। यह दर्शाया जा रहा है कि नारी शक्तियाँ और बालिका शक्ति किस प्रकार से प्रगतिशील हैं और समानता एवं सशक्तिकरण को प्रदर्शित कर रही हैं। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए एक प्रश्न ये भी आ गया, गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। गुजरात के निकटवर्ती राज्य को आपको बताना है। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा। देखिए आइए हम एक बार मैप को देख लेते हैं। गुजरात के निकटवर्ती राज्य की बात करते हैं। अगर हम गुजरात के निकटवर्ती राज्य की बात करते हैं तो ये रहा हमारा प्यारा गुजरात। इधर आप देखते हैं तो महाराष्ट्र, इधर है मध्य प्रदेश, इधर है राजस्थान। कहने का मतलब ये है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो MMR का मतलब क्या हो जाता है, जी से जी का टैग हो गया MMR। M का मतलब हो जाता है महाराष्ट्र, फिर M का मतलब हो जाता है मध्य प्रदेश, R का मतलब हो जाता है राजस्थान। तो हम देखते हैं एक बार कहाँ पर क्या चीज़ें हैं।
अब देखिए यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ देखिए पहले ऑप्शन में देखते हैं महाराष्ट्र है, कर्नाटका, ए भैया कर्नाटक आ गया, गलत काट देते हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा आ गया तो इसलिए गलत काट देते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आ गया इसलिए गलत काट देते हैं। क्योंकि अब देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार मैप में, नहीं आप कहेंगे कि सर गलत क्यों काट रहे हैं। अगर आप देखें तो पहला ऑप्शन में क्या था, पहला ऑप्शन में क्या था, एक मिनट, पहला ऑप्शन में क्या था, कर्नाटका। तो अगर आप देखते हैं तो कर्नाटका कहाँ पर है मेरे प्रिय साथियों, यहाँ पर कर्नाटका है। तो हमने ये देखे गुजरात यहाँ पर है, कर्नाटका यहाँ पर है, ऑप्शन पहला गलत हो गया। अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, दूसरा ऑप्शन क्यों गलत हो रहा है। दूसरे ऑप्शन में क्या है कि हरियाणा है, और हरियाणा कहाँ पर है दोस्तों, अगर हरियाणा आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है हरियाणा, ये रहा हरियाणा है, और गुजरात यहाँ पर है, ठीक है। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। तीसरे ऑप्शन में छत्तीसगढ़ से हमने काटा था, और छत्तीसगढ़ हमारा कहाँ पर है, ये रहा छत्तीसगढ़, और ये रहा गुजरात, कहाँ इतना निकटवर्ती राज्य है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा भी गलत हो गया। जब 3 गलत हो गया तो अब चौथे के सही होने में क्या दिक्कत है। यहाँ पर आप देखिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। अब बताइए समझ में आया कि नहीं, एक बार बताइए जल्दी से कमेंट करके कि यस सर हमें क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है। ईवीएस में सहपाठी आकलन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो ईवीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है। या शिक्षा एवं ज्ञानवर्धन पर विद्यार्थी के स्वयं आकलन पर केंद्रित करता है, यह विद्यार्थियों के कार्य करते समय उस पर केंद्रित होता है। विद्यार्थियों पर केंद्रिता होता है जब वो दूसरे विद्यार्थी का आकलन जोड़ों में या घर में समूह कार्य कर रहे हैं। विद्यार्थियों के समूह में शिक्षा एवं प्रगति पर केंद्रित होता है। जवाब दीजिएगा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा दोस्तों कि इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल अगर देखा जाए तो इसका आंसर जो हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ज्ञानवर्धन ये सब बातें कोई भी बात नहीं है, विद्यार्थियों पर केंद्रिता होती है, और जब दूसरे विद्यार्थी का आकलन जोड़ों में या समूह में किया जाता है तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। सलीम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को जल विषय पढ़ाने के क्षेत्र भ्रमण करना चाहता है, इनमें से कौन सी उचित रहेगी। जल संचय यंत्र, जोहड़, बावड़ी, खेजड़ी। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जल के विषय में पढ़ाना है और क्षेत्र भ्रमण करना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर कौन सी चीज़ें उचित रहेंगी, जल संयंत्र बताना, जोहड़ बताना, बावड़ी बताना, बावड़ी मतलब तालाब हो जाता है, और खेजड़ी। बिल्कुल ये चार देखा जाए यहाँ खेजड़ी एक वृक्ष है, खेजड़ी एक वृक्ष है। तो यहाँ पर तीसरा डी वाला ऑप्शन गलत हो गया, डी यहाँ पर केवल वाली बात की जा रही इसलिए गलत हो गया, सॉरी एक तरीके से अगर देखा जाए डी गलत हो गया, ठीक। और बाकी अगर देखा जाए तो ए बी सी सही है। इनमें से कौन सी उचित, जल संचय संयंत्र, जोहड़, बावड़ी बताना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यानी अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अब इसका जवाब गलत मत करिएगा। प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की थीम आपस में संबंध एवं अंतः संबंधित होती हैं, क्योंकि ईवीएस का एकीकृत स्वरूप है, ईवीएस का अनुशंसनीय स्वरूप है, ईवीएस एकल भविष्य का स्वरूप है, ईवीएस विषय पर आधारित स्वरूप है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की थीम की बात की जा रही है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ईवीएस का एकीकृत स्वरूप है। ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो पहला सही हो जाता है। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं, और ईवीएस शिक्षिका ने इस विषय पर चर्चा की कक्षा में, और छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती है, क्या बताना चाहती है कि वायु और ध्वनि प्रदूषण है, अनवीकरणीय संसाधनों की समझदारी से उपयोग करना चाहिए, और प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है। जल्दी से जवाब दीजिएगा कि क्या सही हो जाएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा दोस्तों। ट्रैफिक या स्थल की बात करते हैं, चौराहे पर व्यक्ति जो होता है वाहन इंजन जो होता है वो बंद नहीं करता है, मतलब कि गाड़ी चलने ही देता है जब तक कि भले ही 2 मिनट तक 3 मिनट तक खड़ा रहना पड़े। चलिए इसमें अगर देखा जाए दोस्तों, इसमें अगर देखा जाए तो चारों ही सही हैं, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए चारों सही हैं, क्योंकि वायु और ध्वनि प्रदूषण बिल्कुल सही है,
अनवीकरणीय संसाधनों को समझदारी से उपयोग करना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है, इससे बचना चाहिए, और सरकार इसे रोकने के लिए उतना कदम नहीं उठा रही जितना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का उपयुक्त स्तर, जिस स्तर पर विद्यार्थी का आकलन किया जाना चाहिए वह पाठ के अंत में, पाठ के प्रारंभ में, जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत हैं, शिक्षण अधिगम के दौरान। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का उपयुक्त जिस स्तर पर विद्यार्थी का आकलन किया जाना चाहिए वह किस में होना चाहिए? पाठ के अंत में, पाठ के प्रारंभ में, और जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत हैं, और शिक्षण अधिगम के दौरान। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा शिक्षण अधिगम के दौरान, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। ये होगा लास्ट प्रश्न। देखिए प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकता निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं? पहला ऑप्शन कहता है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने यार क्या किया जाए, विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना, नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना, विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना और ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं। और चौथा ऑप्शन कहता है कि निर्धारित पाठ्य पुस्तकों को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार है। जवाब दीजिएगा, ये लास्ट प्रश्न होगा आज का। जल्दी से जवाब दीजिएगा, अगर आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो फिर भी कोई बात नहीं है। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए बी सी सही हो जाएगा। यहाँ पर एकमात्र साधन आ गया, डी गलत हो गया। मैंने पहले भी बताया है कि जब डी अगर एकमात्र केवल एक आ जाए तो ये देखिए यहाँ पर ए डी डी जहाँ मिला हमने कट कर दिया और सीधा हमने क्या किया, ए ऑप्शन यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था, अगर कोई भी छात्र हमारे नियम को फॉलो करते चले, मैं कहता हूँ जो प्रश्न उसको नहीं आ रहा वो हमारे ट्रिक से काम कर ले तब भी उसको आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। हम मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।